हे गाइस, कैसे हो। जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, सिल्वर टाइगर किंग जियान सिटी की ओर चला गया था और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां हमें जियान सिटी के एक जंगल का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वहां पर यान लिंजू और लीजी यांग एक पर्पल फायर सील के पास मौजूद होते हैं। और तभी यान लिंजू लीजी यांग से कहती है कि पहले हमारे एंसेस्टर, जिसका नाम यान कोन रेन था, उन्होंने आर्कनेमिक डार्क आइस के वर्चुअल सेंटर को डिस्ट्रॉय कर दिया था ताकि वो ब्राइट धर्मा स्टेज को ब्रेक थ्रू कर सके। लेकिन इसकी वजह से वो डिजास्टर की तरफ अट्रैक्ट हो गए थे, जिसकी वजह से वो उसी में ही सील हो गए। जिसके बाद हमारा क्लैन वहाँ से भागकर यहाँ जियान सिटी में आ गया और यहीं पर ही रहने लगा। और साथ ही मुझे इस बात का भी गर्व है कि वारमंगस और हमने एक साथ मिलकर बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना किया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारा उनके साथ हजारों साल पहले एक एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंदर लिखा था कि अगर जब पर्पल फायर हमारे क्लैन के एंसेस्टर लैंड के ऊपर दिखेगा तो उसी दिन के बाद से ही हमारा खोया हुआ आत्मा सम्मान हमें फिर से वापस मिल जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि यान लिंजू की इनसे भी बातों पर लीजी यांग बिल्कुल भी एग्री नहीं होता है। ये सुनकर अब यान लिंजू उससे कहती है, ओके कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी बातों से एग्री नहीं हो तो फिर हम दोनों 1v1 फाइट करके इस मसले को सुलझा सकते हैं। उसकी ये बात सुनकर लीजी यांग उससे कहता है, तुम तो ये जानते ही हो कि तुम मुझे बिल्कुल भी हरा नहीं सकती हो, लेकिन इसके बावजूद भी तुम मुझे फाइट करना चाहते हो। ये सुनकर अब यान लिंजू कहने लगती है, आज तक मैं किसी से भी नहीं हारी हूँ, इसलिए बिना फाइट किए हम ये बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि कौन हारेगा या फिर कौन जीतेगा। ये सुनकर अब लीजी यांग मुझसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें मालूम है, तुमने मुझे यहाँ पर रोक कर रखा था, जिसकी वजह से हमारा वारमंगर क्लैन तीनों क्लैन के फाइट में हार गई, क्योंकि वहाँ पर हमारे पावरफुल लोग मौजूद नहीं थे। लेकिन इसके बावजूद भी तुम गिव अप नहीं कर रही हो। और ये कहकर वो गुस्से से उससे कहता है, इसी के साथ ही क्या तुम ये नहीं जानती हो कि मुझे गुस्सा दिलाने का नतीजा क्या हो सकता है। उसकी बात सुनकर अब यान लिंजू उससे कहती है, मैं बस इतना ही जानती हूँ कि हजारों साल पहले हमारे क्लैन और वारमंगस के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था उसे उन लोगों को शांति से पूरा कर देना चाहिए, ना कि तुम्हारी तरह ऑब्जेक्शन करना चाहिए। उसकी बात सुनकर अब लीजी यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है, क्या तुम पर्पल फायर की मदद वारमंगस को खत्म करना चाहती हो। इस पर यान लिंजू इसको बताती है, मेरा कहने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था, मैं तो बस अपने पर्पल फायर क्लैन की खोई हुई डिग्निटी को उन्हें वापस लौटाना चाहती हूँ। और इसी के साथ ही हमारे क्लैन और वारमंगस क्लैन ने कई सारे मुसीबतों का सामना एक साथ ही किया है, जिसकी वजह से मैं तुमसे ये प्रॉमिस करती हूँ, आगे भी हम सभी मिलकर ऐसे मुसीबतों का सामना बिना भेदभाव किए ही एक साथ करते रहेंगे। ये सुनकर अब लीजी यांग उससे कहता है, वाकई तुम तो सच में हमें खत्म करना चाहते हो। इस पर यान लिंजू उससे कहती है, मेरा ये मतलब नहीं है, पर हमारे क्लैन के फ्यूचर के लिए हमें इस पर्पल फायर की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं इसे जरूर लेकर रहूंगी, जिसकी वजह से तुम मुझे माफ कर देना। और ये कहकर वो अपने नाइफ्स के काफी सारे क्लोन्स बनाकर लीजी यांग पर अटैक कर देती है, जिसे देखकर अब लीजी यांग भी उन सभी नाइफ्स को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बावजूद भी एक नाइफ अगर उसके पेट पर लग गई थी, जिसकी वजह से वो घायल होकर थोड़ा सा पीछे चला गया था। और अब इस मौके का फायदा उठाकर यान लिंजू अपने सभी नाइफ्स को कॉम्बाइन करके लीजी यांग पर तुरंत ही हमला कर देती है। ये देखकर अब लीजी यांग ने भी तुरंत ही किसी तरह से खड़ा होकर उसके अटैक की तरफ अपने स्वॉर्ड से एक्सलेस लगा दिया था, जिसकी वजह से उन दोनों के अटैक्स आपस में टकरा कर डिस्ट्रॉय हो गई थे। और उसके बाद हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही आइकॉनिक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहां वो दोनों ही एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हुए एक दूसरे पे लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों ही एक दूसरे से हार मानने को बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, क्योंकि उन दोनों को ही वो पर्पल फायर चाहिए था। तो ये देखकर अब यान लिंजू पर्पल फायर सील से थोड़ा सा पावर बोरो कर लेती है, क्योंकि ये पर्पल फायर उन्हीं के ही क्लैन का था, जिसकी वजह से वो इसका यूज कर पा रही थी। और अब पर्पल फायर से पावर लेने के बाद वो अपने नाइफ्स के कई सारे क्लोन्स बनाकर फिर से लीजी यांग पर अटैक करने लगती है। और अब उसके अटैक्स को लीजी यांग रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है, मगर वो इसमें आखिरकार नाकाम हो जाता है, क्योंकि इस बार यान लिंजू की पावर्स बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गई थी, जिसकी वजह से लीजी यांग यहाँ पर हार जाता है। और लीजी यांग को हराने के बाद यान लिंजू उससे कहती है, मैं यहाँ पर अब जीत चुकी हूँ, तो इसीलिए अब शर्त के मुताबिक हमारा पर्पल
पर्पल फायर क्लैन और पर्पल फायर सेल वारमंगस के कंट्रोल में और ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। और इसी के साथ ही अब हम लोगों का क्लैन अलग अलग हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे दोस्ती के बीच कोई भी दरार नहीं आएगी। हजारों साल पहले जैसे हमारे दोनों क्लैंस ने कंधे से कंधे मिलाकर दुश्मनों का सामना किया था, आगे भी हम सभी मिलकर ऐसे ही सामना करते रहेंगे। लेकिन इसके लिए तुम लोगों को हमें इक्वली ट्रीट करना होगा। ये सुनकर अब ली जी यांग उससे कहता है, ये तो सिर्फ तुम्हारे प्रॉमिस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर तुम लोगों ने हमें धोखा नहीं दिया और एक साथ मिलकर दुश्मनों का सामना करते रहे, तो फिर हमारा क्लैन भी तुम लोगों को इक्वली ट्रीट करेगा, कोई भी तुम लोगों को नीचा नहीं दिखाएगा। तो ये सुनकर अब यान लिंजू से कहने लगती है, अगर जब तक तुम लोगों ने हमारे पर्पल फायर को हमसे छीनने की कोशिश नहीं करोगे और साथ ही हमें इक्वली ट्रीट करते रहोगे, तब तक हम तुम्हारे साथ काम करते रहेंगे और तुम लोगों को धोखा नहीं देंगे। इस पर अब ली जी यांग भी ओके कह देता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जो कि यान लिंजू को बताता है, लॉर्ड सिल्वर टाइगर किंग हमारे जियान सिटी में एंटर हो गया है। अब उसकी ये बात सुनकर ली जी यांग और यान लिंजू बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और तभी ली जी यांग यान लिंजू से गुस्से से कहता है, क्या सिल्वर टाइगर किंग यहाँ तुम्हारी मदद करने के लिए आया है? ये सुनकर यान लिंजू उससे कहती है, मैं हमेशा से ही अपना काम ईमानदारी से करती हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो फिर तुम इस बात के लिए मुझसे फाइट कर सकते हो। उसकी ये बात सुनकर ली जी यांग अपने मन में खुद से ही कहता है, यान लिंजू ठीक कह रही है, क्योंकि वो अपने सभी बातों को बिल्कुल सीधी सीधी बता देती है। और अब ली जी यांग ये सब सोच ही रहा था कि तभी यान लिंजू उससे कहती है, अगर तुम्हें मेरे ऊपर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है तो फिर तुम मेरे साथ जियान सिटी आकर देख सकते हो कि सिल्वर टाइगर किंग अकीरा पर क्या करने आया है। तो उसकी बात सुनकर अब ली जी यांग भी ओके कह देता है और उसके साथ जियान सिटी की ओर जाने लगता है, जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें सिल्वर टाइगर किंग को दिखाया जाता है जो कि जियान सिटी में पहुंच गया था और वो उस सिटी को देखते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था। और अब सिल्वर टाइगर किंग सिटी को देखते हुए आगे की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पर यान लिंजू और ली जी यांग भी पहुंच जाते हैं, जो कि उसके सामने आकर अपने अपने वेपन्स को रेडी कर लेते हैं। तो ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग उन दोनों से कहने लगता है, देखो मैं यहाँ पर कोई भी मुसीबत खड़ी करने नहीं आया हूँ, मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था, इसलिए तुम दोनों मुझे कुछ भी करने पर मजबूर मत करो। और इसी के साथ ही अगर मैं यहाँ पर कुछ भी करने के लिए आया होता तो फिर भी तुम दोनों मुझे रोक नहीं पाते, इसलिए जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। और अब सिल्वर टाइगर किंग ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लीजी हुआ और रेड किंग कॉन्ग भी आ जाते हैं, जो कि आकर सिल्वर टाइगर किंग को मारने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। तो ये देखकर अब सिल्वर टाइगर किंग भी अपने स्पेयर को रेडी कर लेता है और कहता है कि लगता है तुम लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा। और दोस्तों सिल्वर टाइगर किंग का ये कहते ही हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।